पिछला वीडियो में हम कॉमन नेम पढ़ा रहे थे, वहां पर हमने हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का कॉमन नेम पढ़ा दिए थे। आज हम देखने वाले हैं कॉमन नेम में ही दूसरा केस हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कंपाउंड का कॉमन नेम। तो बोर्ड पर लिखा हुआ है कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कंपाउंड्स क्या होता है? वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन को साथ ही साथ अदर एलिमेंट भी पाया जाता है, उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कंपाउंड। इसका क्या सीखने वाले? कॉमन नेम। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कंपाउंड का कॉमन नेम दो तरीका से किया जाता है। एक होता है सिस्टम ए, दूसरा होता है सिस्टम बी। सिस्टम ए क्या होता है? रेडिकल डिपेंडेंट होता है। रेडिकल पर क्या करता है? डिपेंड करता है। इसमें जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का मतलब वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है जो है कीटोन, मैं बताऊंगा। दूसरा होता है सिस्टम बी। सिस्टम बी क्या होता है? रेडिकल पर डिपेंड नहीं करता है। इसमें कौन फंक्शनल ग्रुप आता है? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। Fg का मतलब फंक्शनल ग्रुप। वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन होगा सब कहां जाएगा? सिस्टम बी में जाएगा। सब स्टार्ट कर रहे हैं सिस्टम बी, रेडिकल पर डिपेंड नहीं करता है। सिस्टम ए बाद में पढ़ाऊंगा। पहला आता है सिस्टम बी। तो पहले हमें ई पता हो जाए कि सिस्टम बी में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ध्यान से सुनना, अगर ये याद हो जाएगा तो हम क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। हमने लिखा सीरियल नंबर, कुछ फंक्शन ग्रुप लिखने वाले हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी देखेंगे, और स्ट्रक्चर एमएफ का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला, एसएफ का मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला, और इसका सफिक्स भी लिखने वाले हैं। पहला फंक्शन ग्रुप आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका सिंबल क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला COOH। ये वैलेंसी है, किसी के साथ अटैच होगा जो बॉन्ड बना दिखा रहा है। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड के साथ O और सिंगल बॉन्ड के साथ OH। इसका सफिक्स क्या बनता है? आई एसिड। आपको याद रखना पड़ेगा, पहले याद रखना पड़ेगा। सिस्टम बी में क्या होता है? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आते हैं। जितना कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास क्या प्रेजेंट हो? कार्बन, सब किसमें आएंगे? सिस्टम बी में। और इसका सफिक्स आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा आता है, देखो इस फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है, इसे बोलेंगे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। दूसरा आया एसिड एनहाइड्राइड। ये सिंबल, इसे मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ई है कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। ये क्या स्ट्रक्चरल फार्मूला? इसका सफिक्स क्या बनता है? आई एनहाइड्राइड। याद रखना पड़ेगा सब चीज। दूसरा आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसका सफिक्स नाम का नाम ही बन जाता है, क्या बन गया? एल्डिहाइड। दूसरा फंक्शनल ग्रुप आता है एमाइड। मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला बना हुआ है तुम पर। इसका सफिक्स नाम का नाम ही बन गया, क्या बना? एमाइड। दूसरा होता है एसिड एनहाइड्राइड। इसका एसिड एनहाइड्राइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। सफिक्स क्या बनता है? आइल हैलाइड। X का जगह पर क्या हो सकता है? हेलोजन ग्रुप है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हो सकता है। तो आपको जब भी डेरिवेटिव कम सिस्टम बी पढ़ना है तो सिस्टम बी में पता होना चाहिए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आते हैं। ये देखो जितना फंक्शनल ग्रुप लिखे सब क्या है? इसके पास, सबके पास क्या है? कार्बन है, तो क्या है? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। कुछ और हम इसमें लिखते हैं। दूसरा लिखने का 6 नंबर में ईस्टर। ईस्टर है बाबू। ईस्टर का स्ट्रक्चर होता है ई वाला। आर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। एल्काइल ग्रुप हो सकता है, आर की जगह पर क्या हो सकता है? कार्बन हो सकता है, 2, 20 कुछ भी कार्बन हो सकता है। इसका देखो सफिक्स क्या बनता है? एल्काइल डॉट डॉट एल। 7 में Cn का मतलब क्या होता है? साइनाइड। फंक्शनल ग्रुप है। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन। इसका सफिक्स होता है O नाइट्राइल। Nc क्या होता है? आइसोसाइनाइड।
लिखेंगे ओ आइसो। तो बताओ सिस्टम हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कंपाउंड का कॉमन नेम, उसमें किसका स्टार्ट किया? सिस्टम बी। सिस्टम बी क्या होता है? रेडिकल इंडिपेंडेंट होता है, रेडिकल पर डिपेंड नहीं करता है। सिस्टम बी में कौन कौन से फंक्शन ग्रुप आते हैं? जिसके पास क्या हो? कार्बन हो। हमने बहुत सारा फंक्शन ग्रुप का चार्ट लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लगभग 8 फंक्शन ग्रुप लिखा गया है। तो सबका सिंबल, स्ट्रक्चर और उसका सफिक्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं? आगे इसका नाम लिख सकते हैं। चलो आगे मैं इसको करूँ, ऊपर नीचे तरफ कर दूं कुछ। तो आपको पहचान में आना चाहिए सिस्टम ए में कौन कौन से फंक्शन ग्रुप होता है, सिस्टम बी में कौन कौन से होता है। सिस्टम बी वाला लिखा जा चुका है, इसके अलावा कुछ भी आएगा तो कहाँ चला जाएगा? सिस्टम ए में चला जाएगा। ये वाला रख कर दो। आपको फंक्शनल ग्रुप याद होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और सफिक्स। देखो इसमें क्या होता है, कुछ प्रीफिक्स भी ध्यान रखना पड़ेगा। प्रीफिक्स बच्चा सबको कॉमन नेम रटने में दिक्कत होता है, रटना नहीं, समझा आसानी से याद हो जाएगा। प्रीफिक्स में क्या क्या आता है एक बार समझें। एक कार्बन होगा तो एक कार्बन के लिए प्रीफिक्स लिखते हैं फॉर्म, ठीक है। और किसी कंपाउंड में एक कार्बन होगा तो लिखेंगे फॉर्म। 2 कार्बन होगा तो लिखेंगे एट। 3 कार्बन होगा तो लिखेंगे प्रोपाइन। 4 कार्बन होगा ब्यूट एयर। 5 कार्बन होगा तो वेलॉक्स। 5 ही तक याद रखना, 6 का नहीं आता है, कुछ और देखने की सिस्टम। ऐसा कहीं भी तुमको मिल जाए, इसका नाम होता है एराइल। ऐसा कहीं भी दिख जाए, इसका नाम होता है प्रोटॉन। एक बार सुनना, हमने प्रीफिक्स लिखा, एक कार्बन होगा तो फ्रॉम, 2 कार्बन होगा तो एट, 3 कार्बन होगा तो प्रोपाइन। बोर्ड पर देख लो, बाद में फिर लिख लेना किसी से मांग कर। 4 कार्बन होगा तो ब्यूटेन, 5 होगा तो वेलस। कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसे लिखते हैं एराइल। कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, फिर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, तो लिखते हैं क्रोटोन। बोलेगा सर ई कार्बन के पास अपने स्टार क्यों लगाया? तो देखो ई कार्बन का स्टार का मतलब क्या है। पार्ट्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप कार्बन। देखो ये जो कार्बन होना चाहिए, किसका कार्बन होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होना चाहिए। ऐसा कहीं दिख जाए, नाम होता है एराइल, लेकिन स्टार वाला कार्बन किसका कार्बन होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप का कार्बन। ऐसा कहीं भी दिख जाए तो नाम होता है प्रोटॉन। यहाँ हाइड्रोजन लगा होगा वैलेंसी के अकॉर्डिंग, हाइड्रोजन में नहीं लगा रहा हूँ, वैलेंसी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन लगेगा, लेकिन स्टार वाला कार्बन किसका कार्बन होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होना चाहिए। इसका फॉर्मेट क्या होता है लिखने का? कॉमन नेम सिस्टम बी का नोट लीजिएगा सबसे पहले। हाँ लिख लो इसको। फॉर्मेट में देखो क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं प्रीफिक्स, अब बाद में लिख देते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स भी लिखा जा चुका है और सब फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स भी लिखा जा चुका है। आसान है, एग्जांपल कराऊं, इसको लिखो फर्स्ट। तो इसका लिखेंगे क्या? पहले लिखेंगे प्रीफिक्स, तब सब बाद में लिख देंगे सफिक्स। प्रीफिक्स इधर लिखा हुआ है सबका, बात समझा? और सफिक्स तुम लोग अभी चार्ट में लिखवाए हैं, लिख देगा, नाम हो जाएगा। हो गया? नहीं सर।
आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, सिस्टम बी में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आते हैं और इसका सफिक्स क्या है। अगर ये आपको मालूम नहीं होगा तो कॉमन नेम नहीं लिख पाओगे सिस्टम बी का। हो गया। और सुनना, एग्जाम्पल लिखना बोर्ड पर ध्यान से, नहीं लिखा है तो अभी 2-4 एग्जाम्पल कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। मान लो भविष्य में ये क्वेश्चन आ गया, बोला इसका क्या करना है, आईयूपीसी नक्सल कॉमन नेम लिखना है। देखो मैं कैसे सोचता, कॉमन नेम लिखने का दो केस था, एक था हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का, एक था हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कंपाउंड का। पहले देखा ही कंपाउंड को तो पता चला ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड नहीं है, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन क्रम कुछ अदर एटम आया है, तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कंपाउंड है तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कंपाउंड का नाम दो तरीका से लिखा जाता है, सिस्टम ए, सिस्टम बी। पता करना पड़ेगा सिस्टम ए का है कि सिस्टम बी का। तो देख कर बता इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप लिखे हैं, सी डबल बॉन्ड को और OH, मतलब कौन है, कार्बोनिक एसिड। किसमें आता है, सिस्टम बी में। जैसे पता चला इस सिस्टम बी का कंपाउंड है तो नाम लिखने का तरीका, पहले प्रीफिक्स उसके बाद सफिक्स। प्रीफिक्स इधर लिखा, देख कर बताओ इस कंपाउंड में कितना कार्बन है, एक के लिए प्रीफिक्स क्या होगा, इसका सफिक्स क्या बनता है, आई एसिड। अरे सफिक्स देखो चार्ट में लिखवाए होंगे, क्या लिखा है, आई एसिड। आई एसिड बचपन में बहुत रटा होगा, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड रटने की जरूरत है नहीं, बन गया फॉर्मिक एसिड। बात समझा, बचपन में हम लोग ये पढ़ा है। हाँ मैंने पढ़ा हुआ 10th में, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड मास्टर रटवाता है, 11th 12th में भी रटवाता है, लेकिन आप रटना, फॉर्मिक बोलते हैं, हां मेथेनॉइक एसिड को ही फॉर्मिक बोलते हैं। हाँ इसी इसका आईपीसी नाम हुआ है, लेकिन कॉमन नाम लिखा हूं, कॉमन नाम क्या होगा, फॉर्मिक एसिड। समझ में आया कि नहीं आया, आया भाई। चलो एक और से बताइए, ए बात मत करो, ऊपर देखो तुम नीचे क्या लिखा है, इसको देखो उसके बाद तब लिखना, कंपाउंड एच सी डबल बॉन्ड OH। बोला इसका क्या लिखना है, कॉमन नेम लिखना है। तो पहले कॉमन नेम दो केस में पढ़ा, एक हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। देख के बता कंपाउंड क्या लिखा, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन होता है तो ओनली पर कार्बन हाइड्रोजन होता है, कुछ दिख गया, ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। जैसे पता चला जिसका नाम दो तरीका से लिखते हैं, सिस्टम ए, सिस्टम बी। अब पता करना है सिस्टम बी का है कि सिस्टम ए का है, चार्ट बना लिखा है, देख के बताओ सी डबल बॉन्ड OH किसमें लिखा है, सिस्टम ए में कि सिस्टम बी में, इसका कंपाउंड है सिस्टम बी का है। सिस्टम बी का नाम कैसे लिखते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स। प्रीफिक्स में क्या देखते हैं, ई। देख के बताओ कितना कार्बन है, एक के लिए प्रीफिक्स क्या होता है, और सफिक्स में क्या लिखे हैं, आई एसिड। आई पे लिखे हैं, देखो ना चार्ट में देखो, आई एसिड यहाँ पर जोड़ देगा लास्ट में, आई एसिड हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। समझा, चलिए एक और एग्जांपल कराते हैं। एग्जांपल छाप लेना, यस सर। रटना नहीं पड़ेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटना बैठ गया तो नहीं संभव है बाबू। एग्जांपल नंबर 6, इसका नाम किधर लिखना है, बता बाबू इसका नाम क्या होगा, एसिटिक एसिड। हाँ अब बहुत अच्छी बात। पहले पहचानना हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। सिस्टम ए की सिस्टम सिस्टम बी। कैसे पहचाना, कार्बोनिक एसिड है, कहाँ लिखवाएं, सिस्टम बी में। नाम लिखने का तरीका, प्रीफिक्स प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स में देखते हैं इस कंपाउंड में कितना कार्बन है, दो के लिए भी तो जस्ट लिखे हैं, क्या लिखे हैं, दो के लिए प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, अगर कार्बोनिक एसिड का सफिक्स क्या लिखे हैं कॉपी में, ठीक एसिड। तो बताओ क्या कर, एसिटिक एसिड बना कि नहीं बना। तो क्या करना पड़ेगा, हमें चार्ट पूरा याद करना पड़ेगा, बिना याद करने होगा भाई नहीं। चलो ठीक है।
ऐसी बात है तो और ले कंपाउंड। बताओ इसका नाम क्या होगा? पहले हमको बताओ इसका सिस्टम ए से लिखे कि सिस्टम बी से लिखे? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है। बोलेगा सर ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है तो नाम सिस्टम है कि सिस्टम बी? सिस्टम बी। कैसे पहचाना? अरे क्या लिखा है? ये तो लिखा है, इसे भाई बना है H C डबल बॉन्ड H। यहाँ पर कुछ जुट सकता है, वैलेंसी है, H भी जुट सकता है, कार्बन भी जुट सकता है। कुछ एल्डिहाइड कहाँ लिखा है? सिस्टम बी में नाम लिखिए सिस्टम बी का नाम कैसे लिखते हैं? प्रीफिक्स और लास्ट में सफिक्स। प्रीफिक्स में देखते हैं कितना कार्बन है, एक के लिए प्रीफिक्स क्या लिखते हैं? फॉर्म। बात समझा? अब क्या लिखने वाला है? कितना कार्बन है? कार्बन सर एक कार्बन है तो प्रीफिक्स क्या? सफिक्स इसका क्या बनता है? एल्डिहाइड का सफिक्स एल्डिहाइड ही बनता है। बात समझा? फॉर्मल एल्डिहाइड। किसी को भारी लग रहा है? नहीं सर। आसान है भाई? यस सर। अब एकरा से आसान कुछ हो सकता है? हाँ डाल सकते हैं। कुछ और बहुत सारे एग्जांपल लिख रहे हैं, बनाओ कॉपी में, ठीक है? खड़ा करो कुछ नहीं। कॉमन नेम लिखना है, ठीक है? एग्जांपल आ रहा है तुम लोग के लिए कॉपी में। कॉपी में आपके कॉपी में बोर्ड में कभी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दे सकता है, कभी स्ट्रक्चर भी दे सकता है, घबराना नहीं, दोनों लिखा है तुम लोग को कॉपी में। हाँ इसको बनाओ। एसिटल एक ना देख ले तो डबल वन एक दो तीन कार्बन प्रोपाइन। देख लेना ऐसा कोई केस प्राय है मतलब वहां पर डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन नहीं लगाते हैं, हाइड्रोजन लगा दें, प्रोटॉन एराइल ये सब पढ़ा है, देखो सिस्टम आ रहा है। प्रोपॉन प्रोपीन प्रोपीन प्रोपाइन एराइल प्रोपीन एराइल प्रोपीन एराइल लिख लिया भाई लोग? एराइल प्रोपाइनिक एसिड लिखे दे और जो मुस्कान लिखता है चल बाबू आगे हाथ में दो। आयो नेम लिख दिए आप, क्वेश्चन नहीं बता रहे। हो गया? चलो हम बना रहे हैं बोर्ड पर, एक एक करके देखना, ये बन जाएगा, बहुत इजी है। हो गया? चलो एक बार देखना करो, जिसको समझ में नहीं है एक बार और देखकर समझ में आ जाएगा, ठीक है? एग्जाम्पल बहुत सारा दिया हुआ है, सोचने का तरीका सोचना पड़ेगा। पहले कंपाउंड देखा, बात मत करो, पढ़ा बोल रहा हूँ तो तुम लोग शांति से सुना रहा है तभी ठीक है, नहीं आ रहा है तो शांति से सुनो। ये कंपाउंड दिया है तो पहला दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाइड्रोकार्बन है कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। पता चल गया ऑक्सीजन है तो हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकता, हाइड्रोकार्बन होने के लिए सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन नहीं, ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है।
तो जैसे पता चला हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है तो इसका नाम दो तरीका से लिखते हैं, या तो सिस्टम ए से या तो सिस्टम बी से। अब पता करना पड़ेगा इसका नाम सिस्टम ए से लिखे कि सिस्टम बी से लिखे। कौन बताएगा? फंक्शनल ग्रुप बताएगा। देखो ऐसा C डबल बॉन्ड ऐसा कुछ कराए होंगे, C डबल बॉन्ड H, इसका मतलब वैलेंस यहाँ पर कुछ जुटेगा। क्या है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड सिस्टम बी में आता है। पता चला इसका नाम किससे लिखने वाले हैं? सिस्टम बी से। तो सिस्टम बी का फॉर्मेट क्या है? प्रीफिक्स सफिक्स। प्रीफिक्स में बताता है कितना कार्बन है, दो के लिए प्रीफिक्स क्या लिखते हैं? लिखा हुआ तो लोग को। इसका सफिक्स क्या बनता है? एल्डिहाइड। बस समझा? अब नाम लिखना इसका। देखने से पता चला भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है, इसका भी नाम लिखा जाएगा सिस्टम बी से, क्योंकि ये कार्बनिक एसिड। पहले क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। देख के बताओ कौन जैसा दिख रहा है। बोलेगा सर 3 कार्बन है, प्रोपाइन लगा दो ना। अरे सिंगल बॉन्ड होता है, 3 कार्बन होता है तो लगा देते हैं। ऐसा कहीं पढ़ा है? ये वाला डबल बॉन्ड ई स्टार ऐसा कहीं पढ़ा है? बोले थे यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगाए, हाइड्रोजन लगा सकते हैं। बताया पर कितना हाइड्रोजन लगा सकते हैं? 2 क्या कि 4 बॉन्ड। यहाँ पर कितना लगा सकते हैं? 1। यहाँ पर जो भी होगा एक किसका पार्ट होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एकरा जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आई कार्बन कहना के कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। आई जो कार्बन है किसका कार्बन है? कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। आई कार्बन किसका होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप का पार्ट होना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट नहीं है तो नाम इसका क्या होगा? एराइल। तो सफिक्स में क्या लिखेंगे? एराइल। प्रोपाइन नहीं लिखेंगे। प्रोपाइन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि डबल बॉन्ड है, ऐसा केस है। तो एराइल। सफिक्स क्या बनता है? आइक एसिड। ताकि कार्बनिक एसिड है, आइक एसिड, एराइलिक एसिड। बस समझा? बताओ इसमें क्या लिखे? 4 कार्बन है तो ब्यूटेन लिख दे ना रे बाबू। इसका देखो ऐसा बताते हैं, ऐसा डबल बॉन्ड किसका पार्ट होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप का। देखो चौथा कार्बन किसका कार्बन है? फंक्शनल ग्रुप का। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, लगा सकते 3 यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर 1 लग जाएगा, यहाँ पर 1 लग जाएगा, यहाँ पर लग ही रहा। यहाँ पर क्या इसका नाम है? प्रोटॉन। और इसका सफिक्स क्या होता है? एसिड, प्रोटोनिक एसिड। और डाउट? अब यहाँ तो लगा सकते हैं। बताओ यहाँ पर ये भी एक सिस्टम बी से नाम लिखा जाएगा। एसिड हैलाइड है ऐसा, C डबल बॉन्ड X। X की जगह पर क्या वो लिख सकते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी लिखा जा सकता है, वही लिखा हुआ है। पहले लिखते हैं प्रीफिक्स। कितना कार्बन है बाबू? 2 के लिए क्या लिखते हैं? F G। लास्ट में सफिक्स लिख देते हैं आइन। क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड। क्या है? क्लोरीन। तो क्या लिखेंगे? क्लोराइड। बस समझा? किसी डाउट? नहीं। अब इसका नाम बताओ, कौन बोलेगा इसका नाम? हाँ, बहुत अच्छी बात है। 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? प्रोप आयन आइक एसिड। अरे भाई एल्डिहाइड है, CHO बोले थे। देखो स्ट्रक्चर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या लिख दे? एराइल। बस समझा कैसे? ताकि फॉर्मेट झलक रहा है। हां, एक कार्बन किसका पार्ट होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रोपाइन नहीं लिखेंगे, एराइल, एल्डिहाइड। बस समझा? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। कुछ और एग्जांपल कराते हैं थोड़ा सा टॉप लेवल। ये लिख लेगा कि रफ कर दूं कि लिखेगा? लिख लिए हैं लोग। तेज हो गया सब ना? हम जिंदगी बाहर लोग तो इतना डिटेल में कोई भी कॉमन नेम नहीं पढ़ाएगा जितना मैं पढ़ा दिया हम लोगों का। सब टैलेंट हो गया है। चलो कुछ और कराते हैं, एग्जांपल को थोड़ा सा टॉप करते हैं। ठीक है, CH3 भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दे सकता है, स्ट्रक्चर फार्मूला भी दे सकता है। बताओ इसका नाम क्या होगा? एग्जांपल नंबर कौन था? 7।
एमाइड है, ये भी किसका है? सिस्टम बी का है। भाई लेकिन ये जब ब्रांच है तो इससे कुछ मतलब हम बताएंगे, इसमें तो लिखा हुआ है। क्या बोलते हैं बोर्ड पर, एक बार सब कोई बोर्ड पर देखो ध्यान से। किससे नाम लिखा? सिस्टम बी से कि सिस्टम ए से? बी से। सिस्टम बी से लिखे होंगे। इसका नाम क्या है? एमाइड। सफिक्स क्या बनता है? प्रीफिक्स, सफिक्स। प्रीफिक्स में क्या देखते हैं? टोटल कार्बन। काउंट कर कितना कार्बन है? 1 2 3 4। ब्रांच वाला भी टोटल कार्बन बोला, ब्रांच हो चार ब्रांच हो, टोटल कार्बन कितना है? 4 के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप आयन। अब देखो टोटल इसका सफिक्स क्या लिखे? प्रीफिक्स तो लिख दिया, सफिक्स क्या होता है? एमाइड का एमाइड नहीं होता है एमाइड। एक ब्रांच है तो लेकिन अगर ऐसा लिख कर चला जाता तो दूसरे को सर्टिफाइड नहीं करा। देखो सेकंड नंबर कार्बन पर क्या आ चुका है बाबू? ब्रांच। ब्रांच। बताओ सेकंड नंबर कार्बन पर 1 CH3 आता है तो नाम क्या है? आइसो। तो अपना लग से लगा देना। सही है सर। आइसो ब्यूटाइल एमाइड। आइसो सही है। क्यों लगा? क्योंकि एक सेकंड नंबर कार्बन पर क्या है? एक CH3 ग्रुप है, दो होता तो क्या लगा देते? नियो। बात समझा? यस सर। ये थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए आप लगा है आइसो। चलो एक और क्वेश्चन करें। बताओ इसका नाम क्या होगा? न्यू लेना चाहिए। इसमें नाम के बाद आइसो क्यों लगा दिया? क्योंकि सेकंड नंबर कार्बन पर क्या है? एक ब्रांच है, CH3 है। दो होता तो क्या लगाते? नियो। नियो भेजा का भाई। हाँ बहुत अच्छा, इसलिए वही होगा। अब नाम ही तो लिखना है। एक बार बोर्ड पर देखो, बोलो मत, ठीक है? मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं बताऊंगा, शांति से बना लो, चुपचाप सुनूंगा, ताकि वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है तो आवाज बुझेगा। कितना कार्बन है? पहले सबसे पहले सोचना पड़ेगा सिस्टम ए की सिस्टम बी। पता चल रहा है एमाइड है तो सिस्टम बी का है, तो नाम कैसे लिखते हैं? प्रीफिक्स और सफिक्स। कितना कार्बन है बाबू? 5। टोटल कार्बन काउंट करना 5। 5 के लिए प्रीफिक्स क्या लिखे हैं? सफिक्स क्या बनता है? एमाइड लिख दिया। अगर इतना लिख कर चला जाता तो क्वेश्चन होता रॉन्ग। क्यों? अभी तक बताएं सेकंड नंबर कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप है, कुछ तो अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो क्या लिख दे? जब सेकंड नंबर कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप हो तब हम कर सकता नियो। नियो एमाइड। बात समझा? छोटा सा स्टार लगना, लिखना ईस्टर। ईस्टर का नाम थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाता है। बता ईस्टर सिस्टम बी में आता है कि सिस्टम ए में आता है? सिस्टम बी। ईस्टर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? चाहे सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला बोल सकते हैं। वैलेंसी ये खाली मतलब इसके साथ कुछ ना कुछ जुटेगा। डबल बॉन्ड सी आर। आर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल पढ़ाऊंगा मैं आगे, समझ सकता अभी नंबर ऑफ कार्बन है। इस है स्ट्रक्चर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे ऐसा ओ आर। बस समझा? अब इसका नाम लिखाना है तो सफिक्स देखो इसका क्या बना होगा? बताओ इसका सफिक्स क्या बना है? अल्काइल डैश डैश 8। ठीक है, एक बार सुनना इसको ध्यान से। अल्काइल का नाम रेडिकल से लिखेंगे। रेडिकल समझता ना? एक कार्बन होगा तो मिथाइल, 2 कार्बन होगा तो ब्यूटाइल, इथाइल, 3 कार्बन होगा तो प्रोपाइल। एल्काइल कौना का नाम लिखते हैं? आर का। एल्काइल में कौना का नाम लिखेंगे? आर का। एक कार्बन होगा तो मिथाइल, 2 कार्बन को इथाइल, 3 कार्बन होगा तो प्रोपाइल। बीच में कुछ बढ़ेंगे, लास्ट में डैश डैश कुछ कंपाउंड लिखा है कोई।
एक बार सुनना इधर, एक एग्जाम्पल बोर्ड पर आया हुआ बोला इसका क्या लिखो, कॉमन नेम लिखो। तो पहले पहचाना पड़ेगा कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव सिस्टम ए के सिस्टम ए सिस्टम बी। कैसे पहचाना, क्योंकि क्या लगा है ईस्टर। बोलेगा सर ईस्टर क्यों, यहाँ पर आर नहीं लिख रहे, आर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कार्बन लिख सकते हैं। तो यार को हटाकर हमने क्या लिख दिया, कार्बन। एक भी लिखा जा सकता है, 20 भी लिखा जा सकता है, 2000 भी लिखा जा सकता है। तो क्या है, ईस्टर है। ईस्टर है तो किसका है, सिस्टम बी का नाम लिखना है। नाम लिखते कैसे हैं, एल्काइल डॉट वेट। एल्काइल कौन का नाम लिखा जाता है, आर का। आर इसमें कौन है बाबू, मिथाइल। ऑक्सीजन के बाद वाला आर होता है। कितना कार्बन है, एक कार्बन को लिखते हैं डॉट, लास्ट में जोड़ देना एक। अब बीच में लिखना है प्रीफिक्स, सिर्फ बीच में लिख देना प्रीफिक्स, हो गया। कितना कार्बन है बाबू, 3। अरे खत्म ना, इसको ऑक्सीजन बार खत्म करना है, 2 के लिए क्या लिख देते हैं, बस हो गया। हाँ बस बात समझा, यस सर। ना समझ में आया, एक बार और सुन। पहले लिखते हैं एल्काइल, एल्काइल का नाम लिखते हैं आर। आर कौन है, ऑक्सीजन के बाद वाला, एक कार्बन होगा तो मिथाइल। लास्ट में लिख देते हैं ऐड, बीच में छोड़ देते हैं। अब बीच में सिर्फ लिखते हैं प्रीफिक्स, कौन कार्बन है, हाइड्रा काम नहीं करना, ऑक्सीजन के बाद वाला काम करना है। अगर तो नाम लिख चुके हैं, ऑक्सीजन के बाद में देखा 2 3 होता है तो प्रोपाइन 4 होता है, ब्यूटान 5 होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल यहाँ पर करा रहा हूँ, तुमको लिखना है। इसको लिख लो। आगे का सर। वही आएंगे। अभी कितना देर क्लास लेंगे सर, 2 घंटा पढ़ा सकते हैं, 4 खत्म क्या हला कर रहा सब, फेमस हो जाएंगे कि ना भाई, रातों रात मिलियन में व्यूज। फेमस होने के लिए नहीं बना रहे, सिर्फ काम इसलिए बना रहे, ठीक है। सर फेमस आप होने नहीं मेहनत दिखना, करना, इधर आइए। अच्छा कोई दिक्कत ना, तो शुरू कर ले। सब रिकॉर्ड बाद में फिर कर सको। जब मेहनत सफलता ना मिले तो मेहनत बढ़ा देना चाहिए, अपने आप सफलता मिले। मान लो कोई काम करे सफल नहीं हो रहा है, 2 घंटा मेहनत करने पर नहीं हो रहा तो 4 घंटा मेहनत करना शुरू करो, आदमी सफल हो जाएगा। ठीक है, वैसा होता है, मेहनत करेंगे तो सफल हो जाए। कुछ एग्जांपल कराते हैं इस पे। हमारा मोबाइल है वहाँ। मेरा इसमें और कुछ नहीं कर सकते। 3 कंपाउंड आपके पास आया है, इसका नाम लिखना है कॉमन। आशा कर रहा हूँ कि लोग लिख देगा सब। लिख सकता है, इधर का जो सर आ रहा है इधर ये 3 हाँ। CH3 तक है तो पूरा लेंगे। हाँ CH2 पे पूरा आर के बाद ओ के बाद कुछ भी आ जाए, जितना कार्बन आ जाए, 2 कार्बन होगा तो प्रोपाइल सर इथाइल, 3 कार्बन होगा तो प्रोपाइल, 4 कार्बन होगा तो ब्यूटाइल, 5 कार्बन होगा तो पेंटाइल, 6 कार्बन होगा तो हेक्साइल। एक ही कार्बन नहीं, 8 के बाद जितना आ जाए सब लेना, ऑक्सीजन बार।
हो गया? एक मिनट सर। फास्ट लिखो, एक, दो, तीन। जितना फास्ट लिखेगा उतना अच्छा लगेगा। अभी स्टार्ट कर दें, आज कॉमन नेम खत्म हो जाता है, एक सिस्टम ये बच जाएगा, कल पढ़ा दूंगा। कितना मिनट और पाएंगे सर? हाँ 10 मिनट हो गया सर। हो गया? जितना फास्ट एग्जाम्पल बनाएगा सर मैं उतना जल्दी क्लास छोड़ दूंगा। सुनना है यहाँ पर, नाम लिखना मैं शुरू करूँ। थोड़ा सा एक बात स्पीड फास्ट हो गया सर, जल्दी जल्दी लिखो। अगर नीट जे का एग्जाम देगा तो 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। अब इतना स्लो लिखेगा तो कैसे हो पाएगा? हो गया सर। हो गया सर। हो गया? चलो यहाँ पे देख के बताओ, सिस्टम ए की सिस्टम बी सिस्टम भी किसका कौन सा फंक्शन ग्रुप लिखा है? एस्टर। एस्टर। कैसे पाया था ना, कार्बन डबल बॉन्ड ओ के आर की जगह पर बोले थे कार्बन, एक भी हो सकता है, 2 5 कुछ भी हो सकता है। एस्टर। एस्टर का नाम कैसे लिखते हैं? एल्काइल डॉट डॉट एट। एल पहले एल्काइल कौन का नाम बताता है? ऑक्सीजन के बाद वाला। ऑक्सीजन के बाद में कितना कार्बन है बाबू? 2। तो पूरा कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं बाबू? इथाइल डॉट डॉट लास्ट में एट। अब लिखना है, और बीचों में क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। बीच में सिर्फ क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। देख कर बताओ कितना कार्बन है बाबू? ये ऑक्सीजन के बाद वाला काम करते हैं कार्बन प्रीफिक्स लिखते समय। कितना कार्बन? 3। 3 के लिए क्या लिखते हैं? प्रोपान। अब इसका नाम लिखना है, सफिक्स क्या लिखा है? सफिक्स पहले लिख चुका है इसलिए नहीं लिखा। अब इसका नाम लिखना है तो ये भी एस्टर है तो पहले क्या लिखते हैं? ऑक्सीजन के बाद एल्काइल। कितना कार्बन है बाबू? 1 के लिए क्या लिखा जाता है? मिथाइल डॉट डॉट एट। डॉट डॉट में क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। कौना जैसा दिख रहा है? राइल जैसा दिख रहा है। डबल बॉन्ड आई जो पार्ट है किसका पार्ट है? फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। एक प्रोपाइन नहीं लिखने का क्योंकि डबल बॉन्ड है, यहाँ पर प्रोपाइन से लिखा है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर लिखेंगे राइल। बस समझा? इसके तो नाम लिखना है। तो पहले क्या लिखते हैं? एल्काइल। एल्काइल कौन? ऑक्सीजन के बाद लगता है कार्बन है भाई। 3 के लिए क्या लिखेंगे? प्रोपाइल। प्रोपाइल डॉट डॉट एट। डॉट डॉट में क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। क्या लिख दे? प्रोटॉन। प्रोटॉन तो प्रोटॉन जैसा नहीं दिख रहा है। प्रोप ब्यूट यार नहीं लिखना क्योंकि डबल बॉन्ड है। प्रोटॉन। बात समझा? अब हेडिंग लगाओ एनहाइड्राइड। बस 10 मिनट में और छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गया तो 5 मिनट माइनस हो गया। एनहाइड्राइड 10 मिनट खत्म हो गए। इसको अलग से मैंने इसलिए पढ़ा है कि अलग तरीके से थोड़ा सा नाम लिखा गया है। 12 बजे तो चलेगा। टाइम पर मत जाओ, समझ में आ रहा है तो बड़ी बात है। समझ में आ रहा है। क्या बता रहे हैं बाबू? एनहाइड्राइड। सॉरी मैसेज के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखो एनहाइड्राइड का सिंबल क्या होता है? CO CO। ये क्या लिखा है बाबू? एनहाइड्राइड। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, स्ट्रक्चर पे पढ़ा रहे लोग अपने लगा आसम सर के पढ़ा है सब पढ़ा रहे विकास सर आसम सर के हम नहीं पढ़ा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, एक और बना सकते हैं स्ट्रक्चर ओ ये तुम्हारा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये भी है स्ट्रक्चरल फार्मूला। थोड़ा डिजाइन में है, डिजाइन में नहीं लेकिन से बस समझा। बहुत थोड़ा सा अपने आप में टॉप चीजें नहीं बताता है कुछ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, समझ में तुमको आएगा 100%। सुनना प्लीज। यहाँ तक कोनो डाउट है? एनहाइड्राइड का सिंबल CO
सिंगल बॉन्ड हो CO, वैलेंसी खाली है, इधर भी क्या जुड़ सकता है कार्बन, इधर भी जुड़ेगा कार्बन, हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा दोनों साइड में कार्बन ही जुड़ेगा, हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है। अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया, ये क्या है स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये भी क्या है स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब पता कर लेते हैं एनहाइड्राइड बना कैसे होगा। जो एनहाइड्राइड है, मान लीजिए हमने कार 8 जोड़ दिया, इधर के 8 मतलब क्या है कार्बन, ठीक है, इधर भी कार्बन जो 8 जोड़ दिया, इधर भी 8 जोड़ दिया, बना कैसे होगा एक बार सुनना, फॉर्मेशन निर्माण। अब देखो यहाँ पर एनहाइड्राइड हम बना रहे हैं, हमने क्या किया 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, क्या लिया बाबू 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। यहाँ से क्या किया, इसमें से हमने वाटर को रिमूव कर दिया। वाटर के लिए क्या चाहिए, H चाहिए और OH माइनस चाहिए, हमने यहाँ से H लिया, यहाँ से क्या लेंगे OH माइनस, चाहे यहाँ से OH माइनस लोगे तो यहाँ से क्या लोगे H, वाटर बाहर निकल चुका है, माइनस में वाटर यहाँ से बाहर निकल रहा है, निकलेगा तो दोनों बॉन्ड क्या जाएगा यहाँ पर जुट जाएगा, जुटेगा तो कुछ ऐसा बनना नजर नहीं आएगा। क्या बन चुका है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, हम 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, वहां से वाटर को बाहर कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो जो बनता है क्या बनता है एसिड एनहाइड्राइड। अब एसिड एनहाइड्राइड का सफिक्स क्या बताएंगे, इसका सफिक्स लिखे होंगे आई एनहाइड्राइड। अब नाम कैसे लिखते हैं एक बार मैं बता रहा हूँ कंपाउंड का, ठीक है। तो जब भी इसका नाम लिखा जाता है, एक एग्जांपल से समझाना तो ज्यादा समझ में आएगा। इसको रख कर दूं मैं उतार ऊपर वाला उतार लिया बस सिंबल फास्ट में उतार फास्ट। डेढ़ बज के 60 मिनट। अब नाश्ता का क्या है हो गया। एक बार सुनो, हमने क्या किया 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, वाटर रिमूव किया तो क्या बन गया एनहाइड्राइड। अगर हमें फिर इसको प्राप्त करना है, इसको गिव करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर वाटर दे दे तो ना मिल जाएगा, वाटर निकाल दिए तो ई मिल गया, इसको वाटर दे देंगे तो ना मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। देखो क्या करते हैं, फिर इस समय क्या बनाना है कार्बन, जिससे बनाए तो बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते। देखो क्या करते हैं, यहाँ से बॉन्ड को तोड़ते हैं। क्या करना है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड को एक बार तोड़ दो, किसी का तोड़ सकते हैं, या तो यहाँ तोड़ दो या तो यहाँ तोड़ दो, और इस दोनों को क्या दे दो वाटर दे दो। इसको बॉन्ड तोड़ोगे तो एक को देना H प्लस, एक को देना OH माइनस, जिधर ऑक्सीजन होगा उधर देना सिर्फ H, जिधर ऑक्सीजन नहीं होगा उधर देना OH माइनस। हमने दिया, इधर मतलब ऑक्सीजन है, बॉन्ड टूटा है, जिधर ऑक्सीजन नहीं इधर क्या देंगे OH माइनस R OH, इधर बॉन्ड ऑक्सीजन है तो इधर क्या देंगे H। बता बना कि नहीं बना, बन गया। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में से वाटर निकाल दो बच जाएगा एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड को वाटर दे दो बच जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। वाटर कैसे देना है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का सिंगल, ये भी तोड़ सकता है ये भी तोड़ सकता है, बॉन्ड तोड़ा, एक को देना H प्लस, एक को देना OH माइनस। किसको OH माइनस देना, जिसके पास सिर्फ कार्बन हो, H प्लस किसको देना, जिसके पास OH माइनस हो। कैसे टूटता है बता दे रहा हूँ, इस पर आता है माइनस चार्ज, इस पर आएगा प्लस चार्ज। वाटर में क्या होता है, वाटर में H होता है और OH माइनस होता है, तो H कहाँ रख दोगे माइनस को, माइनस कहाँ रख दोगे प्लस, ऐसे भी देखो बना सकते हैं। बस समझा,
अब सुनना, मैं इस पर एग्जांपल कराने चल शुरू करूँ। कैसे नाम लिखते हैं? ऑडियो लाइन को बोल दो। पैसा जमा करो, लाइन आई 1.5 लाख जमा करो। जमा कीजिए। देखो एगो जो बनाया अभी क्या बनाया, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड दो प्रकार का होता है, एक होता है सिमेट्रिकल, एक होता है अनसिमेट्रिकल। बोलेगा सर हम कैसे पहचाने सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है कि अनसिमेट्रिकल है? बताओ इसमें आर कौन है? यही तो आर है, यही तो आर। कार्बन बाद में लगाया था, कार्बन बाद में लगाया था। दोनों आर सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। एंड क्या अनसिमेट्रिकल। अब नाम देखो कैसे, इसको ध्यान से सुन लो भाई, ऊपर से उठा लो भाई, नाम देखो इसमें। इसका पेरेंट कार्बन चेन बनाना है तो क्या करना है? वाटर देना पड़ेगा, वाटर दिया, इसको मिलेगा H, इसको मिलेगा OH माइनस। तो बना क्या होगा? CH3 OH CH2 और OH। बना होगा नहीं बना होगा? अब क्या करते हैं, दोनों का कॉमन नाम लिख लेते हैं, इसका और इसका। बता इसका कॉमन नाम क्या होगा? कार्बनिक एसिड है, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए एक्ट एसिड, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रो आयन एसिड। लिख लिया? अब इसका नाम लिखना है। जब कभी भी एनहाइड्राइड का नाम लिखना है तो इसका पेरेंट बना लो जिससे बना था, इसी से दो राशि मिलकर बना गया, वाटर रिमूव हुआ होगा। दोनों का नाम लिख लिया। अब इसका नाम लिखते, नाम लिखते समय देखो भाई ए से शुरू हो रहा है, भाई पी से शुरू होता है, पहले ए लिखेंगे पहले पी लिखेंगे? ए लिखेंगे तो लिखेंगे St। एसिड नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे St। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? प्रोप आयनिक। बात समझा? इसका सफिक्स क्या बनता है? एनहाइड्राइड। आयन तो जुटे गया सब में, लास्ट में लिख देंगे एनहाइड्राइड नाम। बात समझा? एक और एग्जांपल कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। किसी डाउट है? एक बार सुन लो कैसे नाम लिखा। ये एनहाइड्राइड था, इसको क्या करना, पेरेंट बना लिया। बनाने के लिए हमने क्या किया, वाटर दे दिया, बना ए। दोनों का नाम लिख लिया। अब इसमें देखेंगे अल्फाबेट से, तो अल्फाबेट में पहले कौन है? ए आता है, ए आता है, बाद में क्या आता है? पी। तो पहले ए वाला नाम लिखा, बाद में पी वाला लिखा। एसिड नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे दोनों में, और लास्ट में सफिक्स में क्या कर देंगे? एनहाइड्राइड नाम लिखो इसको फास्ट। थोड़ा सा 5 मिनट और छोड़ दे रहा हूं। 15 मिनट हो गए। ए सर रहे थे यहाँ। बस चालू बता हमारी घर जाके वीडियो में देख लीजिए। तो वीडियो में वहीं तक बची। हम लोग को इस तरह तोड़ के लिखेंगे दूसरा। हाँ, तोड़कर हमें लिखना पड़ेगा। इसका नाम लिखना था, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें तोड़ना पड़ेगा। नहीं तोड़ेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे तो हम डायरेक्ट लिख देगा तो गलत हो सकता है, डायरेक्ट नहीं लिख पाएगा, नहीं हो पाएगा। हो गया? चलो एक कंपाउंड दे रहे हैं, थोड़ा आपको नाम लिख कर बताऊंगा। सर एक ही को दे दीजिएगा। क्यों दे रहे हैं? इसका नाम लिख कर बताओ। क्वेश्चन में मान लो 3 है, एक क्वेश्चन और आता है। बोर्ड पर क्वेश्चन दिया, हमें 2 का नाम लिखना है, कॉमन नेम लिखना है।
लिख दोगे, आसानी है भाई। ठीक है सर। इसका पेरेंट बनाओ। बनाने का तरीका क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ दो, एक पर और वाटर जोड़ दो, और दोनों का पेरेंट का नाम लिख लो जिससे बना होगा। ये कब से लाइन कटा है सरकार? कल से। बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। एक ही दिए हैं ना? दो को दिए, एक ही वाला एक ही वाला। इधर भी जस्ट प्रकट। एनहाइड्राइड भी दो प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। दोनों साइड बराबर तो सिमेट्रिकल, दोनों साइड बराबर नहीं तो अनसिमेट्रिकल। चलो मैं नाम लिख रहा हूँ। नहीं सर हो जाएगा। वो तो हम भी समझ रहे हैं, लोग बना लेगा, लेकिन मैं बना दे रहा हूँ फास्ट। जिसको ना समझ में आया आ गया, दोनों आदमी बोर्ड पर देखे थे। बताओ इसका नाम सिस्टम ए से लिखे कि सिस्टम बी से लिखे? सिस्टम बी से। सिस्टम बी से लिखे। लेकिन एनहाइड्राइड कुछ चेंज हुआ है, हम क्या करते हैं, इसका पेरेंट बना लेते हैं। कौन कौन तोड़ा? ओ और सी के बीच। ओ और सी के बीच में। ओ को देना H, इसको देना OH। जोड़कर अटैच हुआ तो बना क्या? CH2 C डबल बॉन्ड और OH। इसको देखो नीचे वाला देखना, CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड और OH। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। और इसका नाम लिख दिया तो इसका भी नाम लिख दिया। बता इसका नाम लिखना तुमको आता है? कौन सा है? सिस्टम ए से कि सिस्टम बी? सिस्टम बी से कार्बोनिक एसिड है। क्या है? एराइल इससे नहीं दिख रहा है जी। तो एराइल एसिड। आइक एसिड। इसका नाम लिखना आता होगा, क्या लिख दे? प्रोटॉन आइक एसिड। अब लिख दिया, तब इसी का तो नाम लिखना है। तो एराइल है, सी है, ए किसी ए, तो नाम क्या होगा पहले? एराइलिक एसिड नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं। प्रोटोनिक एनहाइड्राइड। बात समझा? अब इसका नाम लिखना है, नाम नहीं लिख सकता, इसमें भी सेम वही पेरेंट बना लो। इसको H, इसको OH। बनेगा क्या? CH3 डबल बॉन्ड OH। CH3 डबल बॉन्ड OH। इसका नाम लिखना आता है, क्या लिखोगे? एसिटिक। एसिडिक एसिड। इसका भी नाम क्या लिखोगे? एसिडिक एसिड। लिख सकते हो? बोलेगा सर इसमें अल्फाबेट करने वाला कुछ नहीं है, 2 बार लिख दे डाई एसिटिक एसिड ना, इसमें नहीं लिखते, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। अलग अलग होता तो लिख सकते थे, सिर्फ लिखेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। समझ जाएगा कि इधर भी दोनों साइड क्या है? सेमी कार्बन है, इसीलिए लिखा एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एसिटिक नहीं लिखेंगे और डाई एसिटिक नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, वो समझ जाएगा। बस समझा? लेकिन अलग अलग होगा तो अल्फाबेट से नाम लिखेंगे। कोनो डाउट यहाँ तक? नहीं सर। एक लास्ट लिखना, सिर्फ नहीं लगा, हो गया बस लास्ट। सर आने दीजिए। अरे हो गया भाई, पर इतना धूप है। अपना नहीं पढ़ा रहा है। नहीं पापा। रिकॉर्डिंग नहीं करवा रहे हैं। सर आने दीजिए ना। अरे छोड़ दे भाई। सर सर चालू वाला है। सर आने दीजिए। भला मत करो। कहना पता नहीं कैसे अभी साइनाइड आइसोसाइनाइड सिस्टम बी में पढ़ाया कि सिस्टम ए में? सिस्टम बी में। लेकिन साइनाइड आइसोसाइनाइड सिस्टम ए में भी आएगा। एक ध्यान से सुनने का नोट, साइनाइड आइसोसाइनाइड सिस्टम ए में भी, सिस्टम बी में पढ़ा रहे हैं, इस सिस्टम ए में भी आ जाता है। साइनाइड आइसोसाइनाइड का नाम 2 तरीका से लिखा जाता है, सिस्टम ए से भी, सिस्टम बी से भी। बोलेगा सर कैसे लिखेंगे? तो अपने बोलेगा वो, सिस्टम ए से लिखो तो सिस्टम ए से लिखना, सिस्टम बी से लिखो तो सिस्टम बी से लिखना। और कुछ ना दिया हो तो ऑप्शन चेक करना, सिस्टम ए से लिखा होगा तब भी सही है, सिस्टम बी से लिखा है तब भी सही है। बस खत्म, 2 मिनट में और
10 मिनट की जगह आधा घंटा हो गया सर। 2 मिनट देखो अब इसका एग्जांपल कर लो एक बार। 20 मिनट। CH3 NC क्या नाम होगा? सिस्टम ए की सिस्टम बी? इसका नाम सिस्टम ए सिस्टम बी दोनों से लिखा जा सकता है। सिस्टम ए नहीं पढ़े हैं तो सिर्फ किससे लिखेंगे? सिस्टम बी से। कैसे लिखते हैं प्रीफिक्स? कितना कार्बन? एक है, अरे दो है, दो के लिए क्या लिखते हैं प्रीफिक्स में? ऐसे। एक्ट। और इसका क्या बना है सफिक्स वा? Nitrile। ओ नाइट्राइल। वो नहीं। ऐसे करना है। ओ नेट है। नाइट्राइल। बताओ इसका क्या नाम लिख दे? इसका वो वो आइसोनाइट्राइल होगा इसका। क्या नाम लिखे? फॉर्मोनाइट आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल। हाँ फॉर्मो आइसोनाइट्राइल। तो चलो मैं इसका नाम बता रहा हूँ। इधर है कर्मो ही कुछ ओ आइसोनाइट्राइल। ऐसी दो। अच्छा दो हुए। दो कार्बन नहीं है कंपाउंड। दो कार्बन है एस्टो आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल। चलो ठीक है यहीं पर आने दे रहे हैं। ये लिखते हैं।